हाय फ्रेंड्स। आजकल चर्चा में है कि जो गेमिंग एड्स हैं उस पर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने उनके प्रसारण पर बैन लगा दिया है। बैन नहीं लगाया है, एक प्रकार से एडवाइजरी इशू की है तमाम प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और भी तमाम सोशल मीडियाज़ को कि आप जो गेमिंग एड्स हैं जिसके अंदर लोग बैटिंग करते हैं, जिसके अंदर स्किल्ड पार्टिसिपेशन होता है, जैसे क्रिकेट की बैटिंग होती है, बहुत से फैंटेसी गेम्स हैं जिनके बारे में ऐड होता है। ड्रीम 11 जो कि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म ऑफर करता है लोगों को, जिसके अंदर कसिनो भी है, तीन पत्ती भी हैं, क्रिकेट भी है, टेनिस भी है। तमाम ऐसे खेल हैं जिस पर बैटिंग के लिए प्रमोट किया जाता है। उसके अंदर पैसे दिए जा सकते हैं, पैसे विड्रॉ किए जा सकते हैं। तो मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल आप कोई भी चैनल उठा के देख लीजिए, उसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स आकर के इन कंपनीज़ का ऐड कर रहे हैं। और लुभावने एड्स होते हैं कि जिसमें लगता है कि अच्छा, आप अगर इस गेम को खेलेंगे तो आप 1 रुपया डालेंगे, 100 रुपये डालेंगे तो लाखों रुपए आपको मिलेंगे। बेचारी भोली वाली जनता इन एड्स के गुमराहों में फंस जाती है और अपना समय तो का नुकसान तो होता ही है, साथ साथ पैसे का भी नुकसान होता है। आजकल के बच्चे बड़ी मुश्किल से जिस प्रकार से उनको पैसे की ज़रूरत पड़ती रहती है, उससे उनको गलत आदत भी पड़ती है। अगर कोई जीत गया तो ज़्यादा पैसा आता है तो वो भी गलत आदत की ओर ले जाता है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की सांस्कृतिक जो एक हमारा धरोहर है उसके ऊपर ये बहुत बड़ा प्रहार है। देखिए, ऐसा है कि मैं आपको कानून बताऊं कि एडवर्टीज़मेंट जो आता है शेड्यूल 7 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आता है। इसको आप बैन तो नहीं कर सकते, जैसे कि दारू है या अल्कोहल है, उसके सरोगेट एड्स आते हैं। मान लीजिए कोई कंपनी है वो, या पान मसाला आप देख लीजिए, पान मसाले के एड्स जो होते हैं वो सुपारी की तरह से आते हैं, इलायची की तरह से आते हैं। ऐसे ही जो अल्कोहल की वो हैं वो उसमें सोडा के रूप में उनके एडवर्टीज़मेंट आते हैं। तो ये एडवर्टीज़मेंट कहलाते हैं सरोगेट एडवर्टीज़मेंट, मतलब अप्रत्यक्ष रूप से अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना। और इसमें बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अक्षय कुमार, अजय देवगन, शाहरुख खान। अभी हाल में इसको लेकर के कंट्रोवर्सी चली थी इंग्लैंड के अंदर। अभी अभी उन्होंने कहा है कि जैसे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जैसे रोनाल्डो हैं और बहुत से फुटबॉलर हैं, सॉकर प्लेयर हैं, उन सबको ये कहा है कि आप इस प्रकार के एड्स मत करिए। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में भी जो हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो ना करें तो देश के ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। महेश बाबू, जिनको कि बहुत बड़ा इस प्रकार का ऐड ऑफर किया गया, उन्होंने बिल्कुल सफ़ा मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इस प्रकार का ऐड नहीं करूँगा। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। देखिए, ऐसा है कि if they are misleading and do not appear to be in the strict conformity with the Consumer Protection Act 2019, Advertising Code under the Cable and Television Network Regulation Act 1995, the advertisement norms under the norms of journalistic conduct laid down by the Press Council of India under the Press Council Act 1978, these are not in conformity with the guidelines issued by these three agencies. And I think we can see the frequent violations and the flouting, and these ads have become like almost the DNA of the entire social media network. And we need to, I think, Government of India, I welcome Information and Broadcasting Ministry, Minister Anurag Jika. He has issued the right advisory uh, to to not to telecast, not to print, not to use the social media for the ads of these things. And I welcome this. मैं इसका स्वागत करता हूँ और मैं समझता हूँ कि ये सेल्फ रेगुलेशन हो जाए तो अच्छा है। बहुत से स्टेट्स ने इसको बैन किया हुआ है। तमिलनाडु में स्टालिन जी ने एक कमेटी बैठा दी है और उन्होंने कहा है कि इस पे 2 हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट देंगे। ऐसे बहुत सारे 5-6 स्टेट्स हैं जहाँ पर उन्होंने एडवर्टीज़मेंट्स को बैन किया गया है। तो ये एक बहुत ही ज्वलंतशील विषय है और मैं देश की जनता से भी इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करूंगा कि आप इन एड्स के लुभावन एड्स में मत आइए। अपनी सैनिटी को, ये ऑनलाइन जो एक फैंटेसी है, ये फैंटेसी कभी आपको डुबो भी सकती है। तो ये सेल्फ रेगुलेशन का मामला है। गवर्नमेंट चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑफ सर्वर्स ऑफशोर में हैं, ये बाहर से बीम होते हैं, तो इनका जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा ग्लोबल है।
और वो लोगों को किसी न किसी माध्यम से और कानून के दायरे में रहते हुए भी उनमें मैनिपुलेशन करके, उनकी पेचीदगी निकाल करके वो एक प्रकार से हमारी भोली भाली जनता को लुभावने आकर्षित कार्यक्रमों के माध्यम से, फैंटेसी के माध्यम से, ड्रीम के माध्यम से उनको एक तो इंगेज करती है, उनकी प्रोडक्टिव एनर्जी कम होती है और अपने पैसे का तो बर्बाद करते ही, समय का भी बर्बाद करते हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ के ये निवेदन है कि आप अपने जो काम करते हैं उसमें पूरी सशक्ति से काम करिए और एक अच्छा रोज़गार या एक अच्छा बिजनेस प्लान बनाइए, उसमें अपनी एनर्जी लगाइए। ये बहुत ही ज़्यादा अनप्रोडक्टिव इंगेजमेंट है दोस्तों। तो प्लीज़ मैं समझता हूँ कि ये जो आईएनबी मिनिस्ट्री ने बैन लगाया है, एडवर्टीज़मेंट प्रसारण पे बैन लगाया है, आप ये ध्यान रखिए। इसका मैं प्रसारण मतलब, आप इसका बैन का मतलब एडवाइजरी इशू की है, ना कि प्रोडक्ट पे बैन किया है। तो ये लीगल एक कैच है, इसको समझने की ज़रूरत है। अगर हो सके तो मैं समझता हूँ कि बैन लगा दें और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की अगर ज़रूरत पड़े, क्योंकि ये स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। जो गैम्बलिंग है इट्स अ पार्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट। कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट होती हैं, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट आता है उस पर सिर्फ स्टेट का अधिकार होता है कानून बनाने का। स्टेट चाहें तो बैन कर सकती हैं और बहुत सी स्टेट ने, 5-6 स्टेट्स ने बैन भी किया है। मैं समझता हूँ बहुत सराहनीय, और हम हिंदुस्तान के अंदर एक यूनैनिमिटी बनाएं ताकि इस प्रकार के जो भोली भाली जनता को लुभावने गेम में डाल करके उनके पैसे का नुकसान और उनके समय का नुकसान, उनके स्वास्थ्य का नुकसान। आप खेलिए, गेम खेलते क्यों नहीं, आप खेलिए। और आपको क्रिकेट का शौक़ है, ऑनलाइन पे क्यों जा रहे हैं? ऑनलाइन आपको मजबूत नहीं बनाएगी। आप जाइए पब्लिक में, खेलिए, कूदिए, अपनी स्वास्थ्य को बनाइए, हेल्दी इंडिया। और ये जो अमृतकाल का महोत्सव है, मोदी जी का सपना है कि मैं बहुत ही स्वस्थ हिंदुस्तान को देखना चाहते हैं वो। तो आप लोग ये ऑनलाइन के ढकोसले से बाहर आकर के ज़मीनी स्तर पर आकर के मजबूत गेम खेलिए, अपनी शारीरिक शक्ति को बढ़ाइए। बस मेरा आपसे यही कहना है। जय हिंद, जय भारत।